तो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 फिजिक्स डिफरेंशिएशन का हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आप लोगों के लिए आ चुके हैं। जिन बच्चों ने बेटा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा डिफरेंशिएशन का, वो जल्दी से बेटा लेक्चर फर्स्ट देखिएगा और उसके बाद इस वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो इस लेक्चर में बेटा हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल, दूसरा डिवीजन रूल और तीसरा बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी मैक्सिमा मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये लेक्चर होने जा रहा है। जल्दी से बेटा आप लोग अपने नोटबुक निकालिए और हेडिंग लगाइएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा इस लेक्चर को। हाँ, तो थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, जैसे बेटा हमने डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? dy by dx। राइट, डिफरेंशिएशन बोले तो dy by dx। dy by dx का मतलब क्या था? चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। x के चेंज होने पर y में कितना चेंज आ रहा था उसको हमने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन, है ना। और डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं बेटा? हम बोलते हैं स्लोप को। किसको बोलते हैं बेटा? स्लोप। क्लियर? स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। और स्लोप किसको कहते थे बेटा? tan थीटा को। किसको कहते थे बेटा? tan थीटा को। राइट, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब dy by dx। dy by dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी था, d upon dx। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y, है ना। dy by dx को हम d upon dx ऑफ y भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y। इतनी बात समझ में आई? स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? बहुत अच्छा। ये dy क्या था? बहुत छोटा सा चेंज, है ना, बहुत छोटा सा चेंज, है ना। dx भी क्या था? x में बहुत छोटा सा चेंज। राइट, चलिए कुछ हमने इसके फार्मूले आपको बताए थे, उन फार्मूलों को एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। चलिए, मैंने आपको बताया था अगर d अपॉन dx में यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर हम बेटा कांस्टेंट नंबर का कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर का क्या होता है? 0, है ना। फिर आपको बताया था d अपॉन dx अगर बेटा हम x टू दी पावर n का कर रहे हैं तो इसका फार्मूला था n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। अगर बेटा हम डिफरेंशिएशन d अपॉन dx बेटा अगर हम कर रहे हैं किसका? x का कर रहे हैं सिंपल, तो x का हमारे पास क्या होता है? जल्दी से बताएं बेटा, x का क्या होता है? x का आपको बताया था बेटा 1 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का क्या होता है बेटा? 1 अपॉन x आपको बताया था। फिर बेटा आपको हमने बताया था डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x log a। फिर आपको बताया बेटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। फिर आपको बताया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ sin x। sin x का क्या होता था बेटा? cos x। फिर आपको बताया था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ cos x। cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, फिर आपको बताया था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan x। tan x का क्या होता था? sec स्क्वायर x। फिर आपको बताया था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ cot x। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। फिर आपको बताया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ sec x। sec x का होता था बेटा sec x into tan x। sec x into tan x। फिर आपको बताया था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ cosec x। cosec x का होता था माइनस cosec x into cot x। इतनी बातें बेटा इन फार्मूलोज के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे और इनको बहुत अच्छे से हमने प्रीवियस लेक्चर में इनकी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने चैन रूल भी पढ़ा था, है ना। चलिए चैन रूल का एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, फिर से चैन रूल भी आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, इन फार्मूलाज को बेटा अच्छे से आप लोग रिवाइज रखो, हर टाइम आप लोगों के माइंड में सेट होने चाहिए जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूलेज। ठीक है, जैसे चैन रूल मैंने आपको बताया था, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पूछे बेटा sin x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा हम? अगर बेटा यहां पर सिर्फ sin x होता, अगर क्या होता? सिर्फ sin x होता तो sin x का क्या हो जाता? cos x हो जाता। बट यहां पर x नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको x एज्यूम करके इसका सिंपल पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। sin x का क्या हो जाएगा? cos x, तो इसको बोलेंगे cos x। तो एक बार तो sin के हिसाब से हमने कर लिया d अपॉन dx ऑफ sin x, sin x का cos x।
बट अगर यहाँ x होता तो उसका 1 हो जाता, तो करने की जरूरत नहीं थी। बट अब यहाँ पर x नहीं है तो हम इस एंगल का भी दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू, अब डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5, क्लियर। जल्दी से बताओ बेटा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एज इट इज रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर का कितना n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और ये कांस्टेंट है तो सिर्फ 0, ठीक है। तो बेटा हमारे पास cos एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू में 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को पहले लिख देंगे 2x प्लस 3 इंटू में आपके पास हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये था हमारे पास चैन रूल, क्लियर। चलिए अब हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से आप लोग हेडिंग लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल। थोड़ा सा रिकैप आपको हमने दिया, ठीक है। हेडिंग लगाएं फटाफट, मल्टीप्लीकेशन रूल। क्या लगाएंगे बेटा? मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। बहुत बढ़िया, देखो एक सिंपल सा फार्मूला है इसका और आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। उस फार्मूले को समझ लेते हैं। अगर आपके पास कहीं लिखा हो बेटा डी अपॉन डी एक्स में, डी अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स में अगर आपके पास दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल ना हो, इस बार दो वेरिएबल चल रहे हो, जैसे x इंटू कॉस एक्स है ना, यहां पर दो वेरिएबल चल रहे हैं, तब क्या करें भाई? यानी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में अगर चल रहे हो तो तब क्या करें? तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं। अगर डी अपॉन डी एक्स में दो वेरिएबल चल रहे हैं, यानी एक फर्स्ट और सेकंड है ना, यहां पर दो वेरिएबल होंगे जैसे x sin x, x cos x, यानी x स्क्वायर cos x, इस तरह से दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में चल रहे होंगे। तो इसका फार्मूला याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डी अपॉन डी एक्स में फर्स्ट इंटू सेकंड है ना, यानी मल्टीप्लीकेशन रूल। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक बार फर्स्ट को बाहर निकालते हैं, फर्स्ट वाले वेरिएबल को बाहर निकालते हैं और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। डी अपॉन डी एक्स में सेकंड वाले को लिख देते हैं, क्लियर। फर्स्ट वाले को बाहर निकाला, सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन में लिखा, प्लस एक बार करेंगे सेकंड वाले को बाहर निकालेंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले को बाहर निकालेंगे और बेटा फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएशन में लिख देंगे। इस फार्मूले को बेटा आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स में अगर आपको नजर आ जाए जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब यहां पर दो वेरिएबल चल रहे हैं आपके पास, एक तो एक्स स्क्वायर चल रहा है और एक साइन एक्स चल रहा है, तो क्या करेंगे? जल्दी से लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, फटाक से लगाओ भाई। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो। एक बार फर्स्ट को बाहर रखो यानी एक्स स्क्वायर को बाहर रखो और सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स में साइन एक्स लिखेंगे, फिर प्लस करके बेटा एक बार सेकंड वाले को बाहर रखो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स को बाहर रखेंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। अब सिंपल, एक्स स्क्वायर तो इसका कुछ नहीं होगा, तो बाहर है डिफरेंशिएशन से एज इट इज लिखा रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू बेटा एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग मेरे को खुद से करके दिखाएंगे इसी फार्मूले के ऊपर, ठीक है। फटाक से जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स में आपके पास लिखा हुआ बेटा 10x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x। जल्दी से बेटा आंसर निकालो फटाक से, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। चलिए जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया उसको हम बताते हैं। तो बेटा ये भी हमारे पास दो वेरिएबल चल रहे हैं, इंटू में 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। एक बार फर्स्ट को बाहर रखेंगे यानी 10x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बेटा, सेकंड वाले का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन, प्लस एक बार बेटा सेकंड वाले को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले का, डी अपॉन डी एक्स में 10x लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 10x
डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2x, और डी अपॉन डी एक्स में 4x, 4 बाहर आएगा, x का कितना होता है 1, 4 प्लस ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x याद है क्या, बहुत बढ़िया, sec स्क्वायर x, ये आंसर हो जाएगा। अरे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब फार्मूले को भी मैं इरेज कर रहा हूं, अब आप लोगों को फार्मूला भी याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें फिर से। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे डी अपॉन डी एक्स में आपके पास लिखा हुआ है सपोज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 4x। जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई करें इसको। चलिए जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ आ जाए। तो बेटा यहाँ पर भी दो वेरिएबल चल रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो बेटा एक बार फर्स्ट वाले को बाहर लिखो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करो ई टू दी पावर 4x प्लस एक बार सेकंड वाले को बाहर लिखो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, बट ये ई टू दी पावर एक्स नहीं है 4x है, तो आप ई टू दी पावर एक्स मानकर करो, ई की पावर एक्स, ये पूरे को एक्स मानो, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होगा। बट अगर ये एक्स होता तो 1 हो जाता, बट ये एक्स नहीं है तो 4x का भी दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स में चैन रूल लग रहा है यहाँ पर, डी अपॉन डी एक्स में 4x, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर 4x, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन से बाहर है, इंटू एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, अरे डायरेक्ट लिखा करो 2 और एक पावर कम करके लिख दिया करो 2x। बहुत बढ़िया, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 4x इंटू, अब 4 तो बाहर आ जाएगा और x का कितना होता है बेटा 1, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स में 4x का कर रहे हैं, 4 तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और x का कितना होता है 1, प्लस ये 2x को पहले लिख लो 2x ई टू दी पावर 4x, ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। 4 को पहले लिख लो 4x स्क्वायर ई टू दी पावर 4x प्लस 2x इंटू ई टू दी पावर 4x, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बेटा मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट रूल की तरफ, जिसका नाम है डिवीजन रूल। हाँ बहुत बढ़िया, डिवीजन रूल, तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल बहुत ही सिंपल है। अगर बेटा आपको डी अपॉन डी एक्स में, सपोज डी अपॉन डी एक्स में दो वेरिएबल डिवाइड में दिए हुए हो, तब क्या करें भाई, तब क्या करें? अरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। डी अपॉन डी एक्स में सपोज आपको इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब क्या करें, दो वेरिएबल डिवाइड की फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं, एक फार्मूला, इसको एक फार्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। सपोज आपको डी अपॉन डी एक्स में दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, सपोज फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, क्लियर? तो इसका बेटा फार्मूला होता है, आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को, एक लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर को बेटा डिवाइड में क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे, यानी सेकंड वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड में और डिनोमिनेटर को फर्स्ट में भेज देंगे, यानी सेकंड वाले को डिनोमिनेटर को फर्स्ट में भेज देंगे और बेटा डिफरेंशिएशन कर देंगे न्यूमरेटर का, किसका, यानी फर्स्ट का। क्लियर? क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को डिवाइड में स्क्वायर में लिखा और उसको फर्स्ट में भेजा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। फिर बीच में लगाएंगे हम माइनस का साइन, और बेटा इस बार हम न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, और डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा डिनोमिनेटर का। देखो इसको, फार्मूले को देखो जल्दी से फटाफट, ठीक है? तो क्या है हमारे पास, अगर फर्स्ट बाय सेकंड दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को फर्स्ट में रखा और डिफरेंशिएशन कर दिया न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा और डिफरेंशिएशन कर दिया डिनोमिनेटर का। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन जैसे हमारे पास डी अपॉन डी एक्स में आपको कहीं दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, तो क्या करें, जल्दी से फार्मूला अप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिवाइड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। बहुत बढ़िया। और डिनोमिनेटर को फर्स्ट में भेज देंगे, यानी साइन एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर को फर्स्ट में भेज दिया और न्यूमरेटर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस। इस बार क्या करेंगे बेटा, अब हम न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, डिनोमिनेटर का, है ना, सेकंड वाले का, यानी साइन एक्स का। बहुत बढ़िया। क्या है, कुछ नहीं है, सॉल्व कर लो। तो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, यानी 2x,
2x माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या होता है बेटा cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है बेटा आपके पास d/dx में आपके पास दिया हुआ है बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x, या x ले लेते हैं, चलो 3x ले लो, डिवाइडेड बाय 3x। जल्दी से बेटा इसको ट्राई करो फटाफट फटाफट। हाँ चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करो यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक काम करो सबसे पहले इसको, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर ले लो यार, आपको टेंशन नहीं होगी। जैसे 1/3 कांस्टेंट चल रहा है ना यार, ये देखो ना, कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर ले लो, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 d/dx, 1/3 को बाहर लिया हमने, फिर d/dx में हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब तो नहीं चल रहा ना कांस्टेंट इनटू में, कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, अब यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। चलिए करते हैं 1/3 अपना एज इट इज बाहर चलता रहेगा इनटू, अब बेटा ये डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करो। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और इसको फर्स्ट में भेज देंगे, और न्यूमिनेटर का पूरे का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, d/dx में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, है ना, माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को फर्स्ट में रखेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को पूरे को स्टार्टिंग में रखेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे बेटा हम, डिनोमिनेटर का। क्लियर, बहुत बढ़िया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइड में x स्क्वायर चल रहा है, 1/3 इंटू एक्स इंटू इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 को बाहर लेंगे x का 1 यानी 4 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो सिर्फ 0, माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और x का कितना है 1। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई भी कर देता हूं, जल्दी से सिंप्लीफाई करो आप लोग फटाफट, जल्दी से इसको सही से लिख लो यार, बस हो गया, डिफरेंशिएशन का इतना ही काम था। तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं x इंटू में हमारे पास क्या चल रहा है 2x प्लस 4 2x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये 3 को x स्क्वायर के साथ लिख देंगे, 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आई होप आप लोगों को बेटा डिवीजन रूल समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई साहब बहुत जबरदस्त टॉपिक है, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हेडिंग लगाइएगा, हम शुरू करते हैं। चलिए तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है बेटा इसकी, यही आपके फिजिक्स में वर्क करेगी, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना है हमें फिजिक्स में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा ये है क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू पूरी की पूरी इसकी कहानी समझाता चलूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y if y is equals to x cube by 3 plus 5x square by 2 plus 6x। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये इस मैक्सिमा एंड मिनिमा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपसे कहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी इफ आपको y की वैल्यू, यानी y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, इस y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, ये है क्वेश्चन हमारा, यानी y मैक्स आपको फाइंड आउट करना है और y की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है ना। तो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, x के ऊपर, है ना। x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा या फिर x की किस वैल्यू पर y मिनिमम होगा, है ना। यानी कुल मिलाकर हमें x पता करना है कि x की कौन सी वैल्यू है जिस पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर y की वैल्यू मिनिमम है। क्लियर, अच्छा
इस क्वेश्चन को माइंड में रखो, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से उठाएंगे। अब मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। मैंने आपके माइंड में क्वेश्चन डाला, इस क्वेश्चन को जब मैं कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, इस क्वेश्चन को फिर लेकर आऊंगा और इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से अब मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। आपके माइंड में मैंने डाल दिया कि हाँ भाई मैक्सिमा मिनिमा है क्या, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा। हाँ तो चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम अब शुरू करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको मैं दो ग्राफ पर लेकर जा रहा हूं। मेरे पास बेटा दो ग्राफ है ना, एक्स एंड वाई, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ ले रहा हूं। डिफरेंशिएशन में ग्राफ कैसे होते हैं, कर्व होते हैं, कर्व ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो बेटा मैंने यहां पर दो ग्राफ लिए, एक ग्राफ तो बेटा मेरे पास ये है, ठीक है। एक और ग्राफ ले रहा हूं मैं यहां पर, एक और ग्राफ ले रहा हूं। कर्व तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा, है ना। एक ग्राफ बेटा मेरे पास ये मेरे पास दो ग्राफ है। अच्छा अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ पर मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ पर y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पॉइंट पर होगी? क्या इस पॉइंट पर होगी? नहीं, इस पॉइंट पर नहीं। हाँ इस पॉइंट पर बेटा, इस वाले पॉइंट पर y की जो वैल्यू होगी इस ग्राफ के लिए, इस पॉइंट पर y क्या होगा? y मैक्स होगा। क्लियर? y की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी बेटा? इस पीक पॉइंट पर होगी। अच्छा नीचे वाले ग्राफ में अगर मैं आपसे पूछूं कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। y की मिनिमम सबसे कम वैल्यू y की कहां पर होगी? इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर y कैसा होगा? मिनिमम। अच्छा इतनी बात समझ में आई। ये दो ग्राफ थे हमारे पास, मैंने बोला ऊपर वाले ग्राफ पर y की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, तो सबने बोला कि y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर होगी, मैंने भी बोला y की मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर होगी। अच्छा नीचे वाले ग्राफ में मैंने पूछा आपसे y की मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, सबने बोला y की मिनिमम वैल्यू इस सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगी, तो मैंने भी बोला हाँ यहीं पर होगी। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए या इस मिनिमम वैल्यू के लिए स्लोप क्या होगा, अरे भाई साहब स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है भाई साहब? स्लोप क्या होता है? इस पॉइंट स्लोप क्या होता है? अरे बोलो जल्दी से, स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा मतलब dy by dx। tan थीटा मतलब dy by dx। अरे तो पढ़ लिया भाई, स्लोप मतलब tan थीटा मतलब dy by dx। अगर मेरे को इस पॉइंट पर क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने बोला इस पॉइंट पर स्लोप कितना होगा। इस पॉइंट पर स्लोप मतलब टेंजेंट। इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करो, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसी होगी भाई? यही होगी ना इस पॉइंट की टेंजेंट। अरे बोलो यस और नो। अच्छा इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर ये होगी, क्या ये टेंजेंट बेटा एक्स एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म कर रही है? एक्स एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म नहीं कर रही भाई साहब, दोनों की दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइन एक दूसरे से एंगल फॉर्म नहीं करती है, एक्स एक्सिस और ये टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। क्या इन दोनों के बीच कुछ एंगल होगा? तो आपने बोला बिल्कुल नहीं होगा। यानी एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच? टेंजेंट के और इसके बीच एंगल कितना होगा? अरे बोलो जल्दी से, 0 होगा। अगर थीटा 0 होगा तो बेटा tan थीटा कितना होगा? tan थीटा, अरे जल्दी बोलो, tan थीटा कितना होगा? यानी tan थीटा बोले तो tan 0। और tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो फटाफट। अरे tan 0 कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो पढ़ रखी है आप लोगों ने। tan 0 कितना होता है? 0। क्या बात है। मैंने बोला आपसे बेटा कि इस पॉइंट पर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे करनी थी? अब इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो मैंने कहा इस पॉइंट पर आप इस पॉइंट का स्लोप बताओ मेरे को। पहले आप इस पॉइंट का आप स्लोप बताओ, है ना। मैंने पूछा आपसे इस पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप स्लोप के बारे में सोचेंगे। स्लोप क्या है? स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा मतलब टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर लिया हमने। अच्छा क्या ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है? नहीं। तो थीटा 0 तो भाई tan थीटा 0। अब tan थीटा अगर 0 है, यानी tan थीटा की वैल्यू अगर 0 है, यानी tan थीटा की वैल्यू अगर 0 है, यानी tan थीटा 0 है, तो भाई साहब इसका dy by dx, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ये कुछ झुका हुआ है, एक झुकाव ही नहीं है भाई एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका dy by dx कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। dy by dx किसके इक्वल होता है? dy by dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? tan थीटा।
जब dy बाई dx किसके इक्वल होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना आ रहा है इस वाले ग्राफ के लिए 0, तो भाई dy बाई dx भी कितना होगा 0, और dy बाई dx बोले तो स्लोप यानी स्लोप 0। अच्छा, एक पॉइंट तो आपके क्लियर हो गया कि अगर मेरे को इस ग्राफ के अकॉर्डिंग y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 मतलब dy बाई dx 0 होगा। तो एक पॉइंट को क्लियर कर लो, ये पॉइंट माइंड में सेट हो गया कि मैक्सिमा के लिए क्या होगा, मैक्सिमा के लिए बेटा dy बाई dx 0 होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। क्या चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, क्या इस पॉइंट पर ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है y की, तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने सोचा एक बार स्लोप को चेक कर लेते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा मतलब टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट हमने ड्रा की भाई। टेंजेंट क्या, ये टेंजेंट x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहे हैं, नहीं, यानी यहाँ पर भी थीटा 0 तो भाई साहब यहाँ पर भी tan थीटा कितना है tan 0, क्लियर, tan 0 0। तो भाई इस वाले पॉइंट के लिए भी dy बाई dx कितना हो जाएगा, अरे बोलो यार, सेम ही तो है। जब यहाँ पर एंगल 0 तो tan थीटा 0, यहाँ पर tan थीटा 0 तो यहाँ पर स्लोप 0 यानी dy बाई dx 0। यहाँ पर भी एंगल 0 तो tan थीटा 0 तो dy बाई dx 0, यानी यहाँ पर भी dy बाई dx 0। यानी एक पॉइंट क्लियर हो गया भाई साहब कि y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए आपका स्लोप 0 होगा, यानी dy बाई dx 0 होगा। स्लोप 0 मतलब dy बाई dx 0, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो इस पॉइंट को बेटा माइंड में सेट कर लो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए आपका क्या होगा, स्लोप 0 मतलब dy बाई dx 0। मैं लिख भी देता हूं, फॉर एक पॉइंट स्टार बनाकर, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या है मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू, मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx कितना होगा, 0 होगा ऑलवेज। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा ऑलवेज। ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट आपको हमेशा लाइफ में याद रखना है, फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx कितना होगा, 0 होगा। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आया, मैक्सिमा मिनिमा के लिए बेटा स्लोप 0 मतलब dy बाई dx 0। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से लिख देता हूं। क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y if y is equals to x cube by 3 plus 5x square by 2 plus 6x। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है y की। अगर y की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, y is equals to x cube by 3 plus 5x square by 2 plus 6x, ठीक है। चलिए, तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, dy बाई dx 0 होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए इसका क्या 0 होगा बेटा, स्लोप 0 मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 होगा। क्या बेटा मैं y इस ग्राफ इस इक्वेशन को उठाता हूं, x क्यूब बाय 3 प्लस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x। क्या अगर मैं इसका इस इक्वेशन से dy बाई dx निकालूं और उसको 0 के इक्वल रख दूं तो मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना है, जब भी आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप इस इक्वेशन का यानी y का x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। वहां से आपको मिल जाएगा dy बाई dx और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कुछ रिजल्ट सामने आपके आएगा। तो चलिए, मैं इसका क्या निकाल रहा हूं इस इक्वेशन से, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकाले कैसे, तो बेटा y का क्या कर दें, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि y का इस पूरी इक्वेशन का आप क्या ले लेंगे, d अपॉन dx दोनों तरफ, d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x क्यूब बाय 3 प्लस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x। क्या किया हमने सबसे पहले, अच्छा d अपॉन dx ऑफ y इसका मतलब क्या हो गया, अरे भाई इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y। क्या हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं dy बाई dx, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला बेटा,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। d अपॉन dx में क्या लिखा हुआ है आपके पास x³ 3 प्लस d अपॉन dx के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, d अपॉन dx में आपके पास 5x² 2 प्लस d अपॉन dx में आपके पास कितना हो जाएगा 6x। चलिए इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1/3, कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 1/3 बाहर ले लेंगे तो d अपॉन dx में हमारे पास बचेगा बेटा x³। यहाँ पर 5/2 कांस्टेंट है, 5/2 को बाहर ले लो, d अपॉन dx में हमारे पास क्या बचेगा x²। यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, d अपॉन dx में हमारे पास क्या बचेगा x। बहुत बढ़िया शानदार। अच्छा ये हमारे पास dy/dx, ठीक है, dy/dx। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं इसको ऊपर का इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ इरेज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जल्दी से करो यार, तुम लोग करो फटाफट। चलिए अब बेटा यानी dy/dx कितना आ रहा है आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू x की पावर n यानी 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी 3x हो जाएगा। d अपॉन dx में x³ 3x² हो जाएगा, 3x² प्लस 5/2 इंटू d अपॉन dx में x² कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी 2x प्लस 6 तो बाहर इंटू x का कितना होता है d अपॉन dx में 1, यानी हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा x², 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास आया dy/dx, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, अगर हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx हमने निकाला कितना x² प्लस 5x प्लस 6। पहला स्टेप क्लियर। अगर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी फंक्शन की तो उस फंक्शन को उठाओ और उसका x के रेस्पेक्ट में यानी डिफरेंशिएशन कर दो, और डिफरेंशिएशन से हमारे पास मिला dy/dx की वैल्यू आई। अब dy/dx कितना होता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए बेटा, फॉर मैक्सिमा एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy/dx कितना होगा, जल्दी बोलो, dy/dx कितना होगा 0। मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx 0। क्या हम इस वैल्यू को बेटा 0 के इक्वल रख सकते हैं, यानी 0 इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। बहुत बढ़िया, यानी x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पर एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या किया, जल्दी से स्टेप बाय स्टेप समझो। आपको एक फंक्शन की बनता उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो हमने उसका फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन यानी dy/dx निकाला, dy/dx, और हमें पता है dy/dx क्या होता है, स्लोप मैक्सिमम मिनिमा के लिए कितना होता है 0, तो हमने मैक्सिमम मिनिमा के लिए स्लोप क्या कर दिया, dy/dx कितना कर दिया 0, यानी x² प्लस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हाँ अब क्या करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। यहां तक हमारी कहानी आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब बेटा मेरी बात यहां से सुनो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां से x की दो वैल्यू निकल कर आएगी। चलिए इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x² प्लस 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर कितने हो जाए 5, यानी 3 प्लस 2 प्लस 6 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x², मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं बेटा, 5x को मैंने फैक्टराइज कर दिया 3 प्लस 2 में, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, यहाँ से इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -2, यानी यहाँ से x की दो वैल्यू निकल कर आए। बहुत बढ़िया। अच्छा, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल कर आए। या तो x इज इक्वल टू -3 पर जो हमारे पास y है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अभी हमें यहाँ पर पक्का सबूत नहीं है, हमने x की वैल्यू निकाल तो दी भाई, मैक्सिमम मिनिमम dy/dx इज इक्वल टू 0 से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। अरे भाई किस पर मैक्सिमम होगी वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि y का रिजल्ट मैक्सिमम आए, -3 रखें या -2 रखें। हाँ अब माइंड में है, यानी यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। अब बेटा इसको पक्का सबूत देने के लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। यानी अभी तक हमने dy/dx करके 0 करके x की दो वैल्यू फाइंड आउट की। अब चेक करना है कि x इज इक्वल टू -3 पर y मैक्सिमम है या -3 पर मिनिमम है।
x इज इक्वल टू -2 पर मैक्सिमम है या -2 पर मिनिमम है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस बात को याद रखना बेटा, x की कितनी दो वैल्यू आई हमारे पास, -3 और -2। अब इस बात को आगे साबित करने के लिए कि इस पर मैक्सिमम है या इस पर मैक्सिमम है, इस पर मिनिमम है क्या इस पर मिनिमम है y की वैल्यू, तो हम आगे एक काम और करते हैं। ये जो हमने dy बाई dx निकाला था अभी, देखो जरा ऊपर, dy बाई dx कितना आया था हमारे पास, यही तो आया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही तो आया था dy बाई dx, है ना। डिफरेंशिएशन जब हमने इसका किया था dy बाई dx कितना आया था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, जल्दी से आप देखो, जल्दी से ऊपर देखो। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, ये जो हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आया, अब इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। किसके लिए, इस बात को चेक करने के लिए क्या x इज इक्वल टू -3 पर मैक्सिमम या मिनिमम होगी, या इस पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी y की। तो अब हमें क्या करना है, जो dy बाई dx है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करते हैं। तो बेटा मैं इसको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, फिर से x के रेस्पेक्ट में, यानी इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब d अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किसका करना है, इस पूरे फंक्शन का dy बाई dx का, यानी dy बाई dx का हमें क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन, यानी दोनों तरफ लेंगे dy बाई dx, जब इधर कर रहे हैं तो इधर भी d अपॉन dx लेंगे, है ना। दोनों साइड हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए करते हैं। ये तो हो जाएगा हमारे पास, d की d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d स्क्वायर y, और dx की dx से करेंगे तो हो जाएगा dx स्क्वायर। d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, जब d अपॉन dx में x स्क्वायर करेंगे, यानी d अपॉन dx में x स्क्वायर, x की पावर n क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x प्लस d अपॉन dx में 5x का 5 बार x का 1 यानी 5, और बेटा 6 का कितना 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी हमारे पास आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अच्छा अब बेटा आपको याद रखना है यहाँ पर, अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लीजिए। अगर बेटा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू हम रखते हैं, x की वैल्यू है तो -2 या -3, अगर बेटा रिजल्ट हमारा इस फंक्शन इस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव है, अगर इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव आती है, कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आती है। सपोज x इज इक्वल टू -3 रखने पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, सपोज प्लस में आई, अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव वैल्यू पर हमें जो वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की, पॉजिटिव वैल्यू पर जो हमें इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू अगर आती है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू पुट करने पर इस फंक्शन का रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव, तो हमारे पास ये जो फंक्शन था हमारे पास इनिशियल, उसकी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। वहीं अगर हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में इस x की वैल्यू पुट करने पर, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करने पर अगर निगेटिव वैल्यू आती है, कैसी आती है बेटा, निगेटिव वैल्यू आती है, तो इस निगेटिव वैल्यू पर हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। याद रख लो, थोड़ा उल्टा है, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। चलिए चेक करते हैं इसको, पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से समराइज कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, बस बातों को पकड़ते चलो। चलिए यहां तक हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना निकाला, 2x प्लस 5। अच्छा अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, जल्दी से देखो, इसमें आप x की वैल्यू पुट करो, एक बार -3 एक बार +2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हम x इज इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2 इंटू -3 प्लस 5 यानी कितना आएगा, -6 प्लस 5 यानी कितना आएगा, -1। अब माइनस अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो x इज इक्वल टू -3 पर इस फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा चेक करते हैं एक बार, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x इज इक्वल टू -2 रखने पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हम कितना रखेंगे, x इज इक्वल टू -2 रख देते हैं यहाँ पर, 2 इंटू -2 प्लस 5 कितना आएगा, -4 प्लस 5 यानी कितना आएगा, +1 आ रहा है
तो x इज इक्वल टू -2 पर, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, रिजल्ट कितना आ रहा है पॉजिटिव, तो इस वैल्यू पर कितनी रिजल्ट क्या होगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वो मिनिमम मिलेगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब निकाल दो, समझ में? अब आपको कहां पर है भाई मैक्सिमम वैल्यू, कहां पर मिली, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिली, -3 पर, -3 पर मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कहां मिली, -2 पर, -2 पर कैसी है वैल्यू, मिनिमम। अब x इज इक्वल टू -3 यहां पुट कर कर मैक्स निकाल देंगे, x इज इक्वल टू -2 पुट कर कर यहां मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। चलिए निकाल भी देते हैं आंसर की, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओ, कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओ। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम वैल्यू अब निकालते हैं, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन थी, y मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम x इज इक्वल टू -3 पर, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इंटू -3, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -3 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको, -3 की पावर 3 को -3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 2 3 9 बाई 2 -6 3 18, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -9 प्लस 5 9 45 बाई 2 -18, तो कितना हो जाएगा, 18 और 9 -27 प्लस 45 बाई 2। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर लेंगे, 2 ये 54 आ जाएगा माइनस प्लस 45। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, माइनस कितना आएगा बेटा, -45, -54 में से 45 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, अरे बोलो जल्दी यार, 54 में से 45 माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 9, तो -9। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा फंक्शन की, -9, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, -9, बहुत बढ़िया, -9/2 सॉरी -9/2 यानी -4.5, -9/2 यानी -4.5, याद रहेगी। अच्छा चलिए, ये तो मैक्सिमम वैल्यू आई -4.5, चलिए मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम कहां पर थी, x इज इक्वल टू -2 पर, x इज इक्वल टू -2 पर, चलिए x इज इक्वल टू -2 पर निकालते हैं y मिनिमम, मिनिमम वैल्यू x के प्लेस पर -2 की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू -2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 इंटू -2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा -8/3, ये हो जाएगा प्लस के 5 4 20/2, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा -6 2 12, तो कितना आएगा, -8/3 प्लस के 10 12, बहुत बढ़िया, -8/3, ये कितना बचेगा, -2, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3 -8 -3 2 + 6, कितना आएगा हमारे पास 6 और 8 -14/3, -14/3 यानी 3 3 9 3 4 12, 3 4 12, कितने कह रही है हमारे पास 2, अरे डिवाइड कर लो यार, 14 को 3 से, 3 4 12, कितने कह रही है 2, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 6 18, यानी यहां पर आ रही है -4.6। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4.5, -4.5 है ना, ये ज्यादा है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -4.6, ये कितनी है, माइनस में तो है भाई, ये तो कम है, ये मिनिमम वैल्यू है, प्रूफ भी है आपके पास। चलिए मैंने आपको सब कुछ समझाया, जितनी बातें मैंने आपको बताई उतनी बातों को हम क्या करेंगे, एक बार समराइज कर लेंगे और फार्मूले को अपने माइंड में सेट कर लेंगे। पूरी बातें मैं आपको समराइज करा देता हूं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या रोल है हमारे फिजिक्स के अंदर, इसको हम कैसे यूज करेंगे, आपको पूरा रिजल्ट मैंने आपको निकाल कर बताया। तो भाई पहले स्टार बनाकर लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास y जो फंक्शन गिवन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx 0 करेंगे, dy/dx 0 करने पर x की वैल्यूज निकालेंगे, है ना, x की जो भी वैल्यूज आएगी, ठीक है। चलिए x की दो वैल्यूज हमने निकाली थी, जैसे -3 और -2 है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने क्या निकाला, जो dy/dx उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, यानी हमने निकाला था d2y/dx², डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव हमने निकालना है, ठीक है। अच्छा डबल डेरिवेटिव्स में अगर d2y/dx² की वैल्यू
इन दोनों वैल्यूज को, जो x की वैल्यू आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रिजल्ट में रखने पर अगर पॉजिटिव आती है तो हमारे पास उस पॉजिटिव, जिस वैल्यू पर ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। अच्छा, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? उस x की वैल्यू को जिस पर भी अगर हमारे पास सपोज x -3 पर कितनी आ रही थी? मैक्सिमम, तो -3 रखकर y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी थी। x -2 पर कितनी आ रही थी? मिनिमम, मिनिमम आ रही थी, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, तो x की वैल्यू हमने फंक्शन में रखकर मिनिमम वैल्यू निकाल दी थी। तो याद रखेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स 0, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर वैल्यू हमें मिलेगी मिनिमम, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उस पर वैल्यू मिलेगी हमें मैक्सिमम। क्या बात है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर मैक्सिमा मिनिमा का। चलिए इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करते हैं आज बेटा, और कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आ रहा है मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में कोई भी डाउट है आपके पास, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको दोबारा से कोई भी डाउट आए पूछो, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो डाउट निकलेगा, और आप डाउट पूछेंगे तो हम आप लोगों के लिए फिर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए कोई भी डाउट होगा उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर हम आप लोगों को दे सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।